हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, फोर ऑफ wands, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मूलाधार, बेस चक्रा, love begins, rejoice and celebration, sacral chakra, solar plexus, moment choices decision, material and spiritual prosperity, universe. ओके, तो आपके पार्टनर की लाइफ में यूनिवर्स का रोल चल रहा है इस टाइम पीरियड में। चक्रास की एनर्जी आई है तो मैं बोलूँ क्या? आपको पता है चक्रास हील होने क्या होते हैं, चक्रास की नेगेटिविटी क्या होती है। ओके, आपके पर्सन को स्पिरिचुअली बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पर, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो इस पर्सन का कोई जवाब ववाब होता नहीं है, हमेशा ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही डील करते हैं और वहीं रहना पसंद करते हैं। मटेरियलिस्टिक एनर्जी तो इनकी हमेशा ही अच्छी होती है, ठीक है। और आप देखोगे भी अक्सर जो इस तरीके के लोग होते हैं ये मटेरियली सही होते हैं, वेल सेटल्ड होते हैं, पैसा वैसा होता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं होते इनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी में शून्य होते हैं, या फिर ये कहें कि स्पिरिचुअलिटी में इनका कोई दिमाग नहीं होता है, या इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो तरीका है, जो इनके गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्बिंग होते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर दिखाई पड़ी है, जो बात कर रहा है कि इस पर्सन को मटेरियलिस्टिकली और स्पिरिचुअली यूनिवर्स बैलेंस कर रहा है। मतलब जो भी ये पर्सन मटेरियल लाइफ में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाया जा रहा है, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, ये ऑटोमेटिक हो रहा है यूनिवर्स की हेल्प से, क्योंकि चक्रास हील हो रहे हैं धीरे धीरे करके। इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो भी इनके चक्रास हैं उनके ब्लॉकेजेस को हील किया जा रहा है। ऑब्स्टिकल जितने भी हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, चक्रा में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील किए जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर मैसेज है फाउंडेशन अचीवमेंट, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है कि कुछ अच्छा आप दोनों के कनेक्शन में यूनिवर्स द्वारा लिखा हुआ है, या फिर गाइडेड है कनेक्शन, या डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स अपने आप से ही इस पर्सन के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, या इनके चक्रास को हील कर रहे हैं। और इसमें जो हेल्प हो रही है वो आपके इनर वर्क से हो रही है, यानी कि जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो वो इनर वर्क यहाँ पर मदद कर रहा है इस पर्सन को हील करने में, या इस पर्सन की चक्रास को हील करने में, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, बेस चक्रा, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल, मतलब नीचे के 3 चक्रा ही इस पर्सन के इम्बैलेंस हो रखे हैं। पहले नीचे के 3 चक्रों की सफाई होगी, जब वो चक्र साफ होंगे, उनसे रिलेटेड नेगेटिविटी रिलीज होगी, तब जाकर इस पर्सन की अपर चक्रास पे काम चलेगा, ठीक है। थ्रॉट, थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा, ठीक है। अभी तो लोअर चक्रास में ही है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है ना, तो बहुत ही ज़्यादा लोअर चक्रास तो बहुत सारे लोगों के पहले भी हील होते हैं, तब तो हम ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़िंदगी को जी रहे हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस भी होते हैं, काफ़ी, ऐसा नहीं होता कि पूरी तरीके से हील हैं, ठीक है। काफ़ी सारी इश्यूज होते हैं, जैसे फियर का, शेम का, गिल्ट का, प्राइड का, ईगो का, सेल्फ सेंटर्ड होना, या फिर ऑब्सेशन होना, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बहुत कुछ मानना, महान मानना। इस तरीके की जो एनर्जी होती है, ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है लोगों के भीतर, ये इन्हीं चक्रास में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जेलेसी इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, फियर इश्यूज होते हैं, दुनिया भर के इश्यूज होते हैं, वो सब इन 3 चक्रास में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चक्रा हील नहीं होते हैं, मतलब प्रॉपर हीलिंग जिसे बोलते हैं वो नहीं होती, ठीक है। अगर बिल्कुल भी
ना काम कर रहे होते तो आप रह ही ना पाते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर हील होते हैं। प्रॉपर हील जब होंगे तब आपके अंदर से सारे इश्यूज निकल जाएंगे जो मैंने अभी गिनाया आपको। तो ये वाली एनर्जी अभी निकल के आ रही है। ओके, लव बिगिंस का कार्ड है, तो यहाँ पर कोई न्यू बिगिनिंग होनी है और डिवाइन टाइमिंग वर्क रोल प्ले कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग पर काम होगा, डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें वर्क करेंगी। यूनिवर्स कार्ड दिखा रहा है कि सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में। सरेंडर। अगर कोई थर्ड पार्टी है भी रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड एंड रिजॉइस सेलिब्रेशन कार्ड के साथ, तो वो यूनिवर्स का काम है उसे कैसे हटाते हैं। आप बहुत ज़्यादा हेडेक या टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने सरेंडर किया है इस कनेक्शन को, तो अपना इनर वर्क करें, अपनी लाइफ के अंदर अपने सारे कामों को करें और इस इंसान को इसके हाल पर छोड़ दें, लेट गो कर दें, चेस करना बंद करें या जो भी है, क्योंकि ये यूनिवर्स की कॉल है। देखो, इसको कैसे समझे दी कि ये यूनिवर्स की कॉल है या हमें कुछ करना है। देखो, बहुत अच्छे से बताती हूँ। आप सरेंडर किए, सरेंडर करने के बाद यूनिवर्स ने आपको रीडिंग्स तक पहुँचाया, तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, ठीक है। महादेव जी आपको क्या कह रहे हैं कि आपको अपने आप को सुधारना है। आपको जहाँ-जहाँ भी रीडिंग्स में ये पता चलता है कि यहाँ-यहाँ आप के अंदर इश्यूज़ हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है और बस अपना काम करना है। रिजल्ट के तौर पे आपको क्या मिलेगा ये यूनिवर्स पे छोड़ दो, कब मिलेगा ये यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब आप सरेंडर कर देते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आपके स्पिरिट गाइड्स चलाते हैं, वो चार्जेस ले लेते हैं। तो अगर आप सही चलते हैं तो आपको कोई ट्रिगर नहीं, मतलब उस तरीके से ट्रिगर्स नहीं आएंगे कि आप बिल्कुल अपने पाथ से भटक जाएं, ठीक है। ट्रिगर्स तो आएंगे, हीलिंग के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि आप पाथ से भटक गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जो अपनी प्रेजेंस आपको हर बार शो करा रहा है और आपको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। रीडिंग्स भी आप देख रहे हैं, टैरो रीडिंग्स में भी अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी टैरो रीडिंग में इतने सारे रीडर्स हैं, आप रीडिंग्स देखते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि रीडिंग्स में आपको आपको कुछ मिल रहा है तो आप रीडिंग्स देखो। जैसे करंट एनर्जी आप अपने पार्टनर की देखते हो, तो आपको पता चल गया कि आज उसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा था। तो जब हम बहुत ज़्यादा ये जान लेते हैं कि उसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, तो कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। चलो बढ़िया है, आज थर्ड पार्टी से झगड़ा हो गया या फिर कुछ ऐसा आपने सुन लिया, तो ये चीज़ ना आपके ईगो को भी कहीं न कहीं बढ़ा देती है। आपको लगता है कि बढ़िया है, वो ऐसा था तो उसे चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि आप रीडिंग्स, वो वाली रीडिंग्स सुने, टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो तो वो वाली रीडिंग्स देखें जिनमें आपको आपके बारे में ही पता चले कि आपको क्या-क्या बदलने की ज़रूरत है, या आप अपने पार्टनर की रीडिंग से खुद के लिए भी चीज़ों को कितना सीख पा रहे हैं। सिर्फ़ उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ईगो तो आपके अंदर भी है, तो कहीं न कहीं आपको भी बहुत सारे चेंजेस से जाने की ज़रूरत है। एक अच्छा पार्टनर मतलब एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप टैरो रीडिंग्स में भी जब भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी रीडिंग में, किसी भी तरीके से, तो आप ये देखिएगा कि उस रीडिंग से आपको कोई नॉलेज मिल रही है, कोई कोई किसी तरीके की आपकी हीलिंग हो रही है, किसी तरीके से आपको यू नो अ आपके अंदर के इश्यूज सरफेस हो रहे हैं, आपको कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, आपके अंदर आपको क्लैरिटी मिल रही है। जब इस तरह की चीज़ों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि दी हमें रीडिंग सुननी चाहिए कि नहीं, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रीडिंग्स अपने पार्टनर के लिए नहीं सुनो, खुद के लिए सुनो। जब भी आप अपने पार्टनर की रीडिंग सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि उसने ऐसी कौन सी गलतियाँ की हैं जो आपको अपनी लाइफ के अंदर नहीं दोहरानी है। जब मेरी रीडिंग में तो खासतौर से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि आपके पार्टनर कहाँ स्पेशली हाईलाइट करती हूँ कि ये पर्सन कहाँ-कहाँ गलत है। तो अगर ये गलतियाँ आपसे कहीं हुई हैं, कभी पास्ट में हुई, तो आपको भी समझ में आ जाता है कि ये मुझे भी नहीं दोहरानी। अगर इसने दोहराई है और इसको ये परिणाम मिले हैं, तो मुझे भी नहीं ये गलती करनी है। तो आप रीडिंग्स में जब टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर फ़ोकस किया करें ज़्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर तो उनको तो आप सरेंडर करके छोड़ दो, यूनिवर्स सँभाल लेगा। यूनिवर्स का कार्ड आ जाता है, फिर हमारा बनता ही नहीं कि हम क्या ही बोलें, ठीक है। जब यूनिवर्स ने चार्जेस ले रखे हों तो आपके पर्सन सुधरेंगे क्या? बहुत अच्छे से सुधरेंगे, ठीक है। अब ये बीच-बीच में अगर आपसे आकर बात करते हैं तो इनकी एनर्जी में आपको एक चेंज नज़र ज़रूर आएगा। एनर्जी में आपको कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। ओके, देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। हाँ, ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। कनेक्शन ब्यूटीफुल है, इसीलिए यूनिवर्स आए हैं।
जजमेंट, ओके। एस ऑफ शॉर्ट्स, जस्टिस, ओके। 10 ऑफ शॉर्ट्स, ओके। ओके गाइस, तो ये जो कनेक्शन है ना, देखो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा प्योर और पाक रीडिंग निकल कर आई है। ये कनेक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट की कार्ड है। ये कार्ड बात कर रहे हैं कि इस कनेक्शन के साथ ना इनजस्टिस हो गया है, पास्ट का कोई कर्ज अफेक्ट कर गया, या फिर इस लाइफ टाइम में किसी ने कुछ किया कराया, कुछ तो करवा दिया, या फिर किसी ने इस कनेक्शन में छेड़खानी करने की कोशिश की है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि आप कनेक्शन आपका डेस्टाइन था, लेकिन आपके साथ इनजस्टिस हो गया, आपके पर्सन के माइंड के साथ गेम्स हुए हैं, या फिर कोई नेगेटिविटी ने कनेक्शन को अफेक्ट करने की कोशिश की है, या फिर कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा इस कनेक्शन के साथ हुआ है जहां पर यूनिवर्स को जजमेंट या जस्टिस सर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि प्रकृति अपने लॉस पर काम करती है, उसके कर्मा के लॉज हैं। ठीक है, उनके अगेंस्ट पे जाकर वो काम नहीं करती है। तो अगर यहाँ पर कोई भी कनेक्शन में इनजस्टिस हुआ है, और इस कनेक्शन में इनजस्टिस की वजह से आप या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तांडव हुआ है या कुछ खराब हुआ है, तो टाइमिंग पर, डिवाइन टाइमिंग पर ये कनेक्शन दोबारा से रियूनियन में आएगा। और यूनिवर्स यहाँ पर तीसरी बार निकल के आए हैं। एक ये कार्ड है, एक ये कार्ड है, एक वो कार्ड है जजमेंट। ठीक है, 3 कार्ड्स यहाँ पर यूनिवर्स के, यहाँ भी मुझे यूनिवर्स नजर आ रहे हैं ऊपर कनेक्शन को ब्लेस करते हुए। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जैसे इस कनेक्शन की मांग आपने और आपके पार्टनर ने की थी जब आप इस धरा पर आए थे, तब इस कनेक्शन की मांग जैसे दोनों कर कर आए हैं। बट यहाँ पर आने के बाद फिर से इस कनेक्शन की या तो नेगेटिविटी ने अफेक्ट कर लिया, या आपकी खुद की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके भीतर आ गई। अच्छा, ये भी होता है, जैसे मान लीजिए 25-26 की एज तक, ठीक है, आप दोनों के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई, दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट फैमिली में हुई, तो अब दोनों जब भी मिलेंगे, या जिस भी एज में मिलेंगे, 20 में, 25 में, या 15 में, उतने समय तक आपके अंदर कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आ चुकी होगी ना, कुछ ना कुछ तो आपने गलत सलत अपने दिमाग में अपने अंदर भर लिया होगा। तो जब भी इस तरीके के कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, तो वो जो नेगेटिविटी है वो ट्रिगर होने लगती है, और उसकी वजह से कनेक्शन में झगड़े हो जाते हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो सेपरेशन ये परमानेंट सेपरेशन नहीं था, ये डेस्टाइन्ड सेपरेशन नहीं था। एक तरीके से यहाँ की नेगेटिविटी से अफेक्ट हो गया, कनेक्शन उसको संभाल नहीं पाया। ऐसे केस में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कनेक्शन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग के बाद ऐसे कनेक्शन रियूनियन में जाते हैं, और इन दोनों कनेक्शंस को यूनिवर्स दोनों पार्टनर्स को यूनिवर्स मिला देता है, ये कनेक्शन रियूनियन में जाते हैं। यहाँ पर जस्टिस सर्व होनी है। तो ये कनेक्शन बात कर रहा है कि इस कनेक्शन में छेड़खानी बाहर से हुई है। ठीक है, मतलब किसी ने इस कनेक्शन को अफेक्ट करने की कोशिश की है, जहाँ पर यूनिवर्स को इस कनेक्शन में जस्टिस सर्व करनी पड़ेगी। बिकॉज ये देखो, जस्टिस क्यों सर्व करनी है, इसलिए करनी है क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा है। कैसा पास्ट लाइफ कर्मा, कि हम कहते हैं पास्ट लाइफ बैड कर्मा होता है, पास्ट लाइफ गुड कर्मा होता है। आपने इस कनेक्शन को प्राप्त करने के लिए अपने पास्ट लाइफ में भी अगर बहुत मेहनत की है, बहुत जिद्दोजहद की है, और इस लाइफ टाइम में आपने यूनिवर्स से मांग की थी कि आपको ये कनेक्शन मिले, खुशहाल कनेक्शन मिले, तो ये इस लाइफ टाइम में आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन इस लाइफ टाइम में जैसे ही आप दोनों दोबारा मिले, उससे उतने समय तक भी आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई। क्यों? क्योंकि डिवाइन सोल्स को नेगेटिविटी बहुत जल्दी टारगेट करती है। एविल आई के इश्यूज होते हैं इनको, नज़र दोष बहुत जल्दी होता है। ठीक है, बहुत जल्दी इनकी ऑरा अफेक्ट हो जाती है, लोगों की भीड़ में ये बहुत जल्दी मतलब इम्बैलेंस होने लगते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत जल्दी असर करता है, और खासतौर से अगर ये हायर डायमेंशन, हायर रेलम की सोल है, तब तो और ज़्यादा कनेक्शन अफेक्ट होता है बहुत जल्दी। दो लोग देखेंगे ना, दूर से देखकर ही ऐसा सोचेंगे यार कितनी अच्छी जोड़ी है, तुरंत कनेक्शन को नज़र लग जाएगी तुरंत। आप नोटिस कीजिएगा, जितने भी डिवाइन कपल्स हैं, ये अक्सर करके अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते, या अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते। आप नोटिस कीजिएगा, जितनी भी डिवाइन पर्सनैलिटीज़ हैं, या जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हैं, ये बहुत ज़्यादा शेयर करने में बिलीव नहीं करते अपनी लाइफ को। ठीक है, अफेक्ट हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लगा के रखूँ, नहीं तो बहुत जल्दी ऐसे लगेगा कि मैंने क्यों बता दिया सामने वाले को, मेरा काम बिगड़ गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आकर सब कुछ बिगड़ गया। अब यूनिवर्स को चार्जेस हैं, क्योंकि आपका गुड कर्मा था ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से, तो वो गुड कर्मा का रिजल्ट तो देना है ना, अच्छे कर्मों का फल तो मिलना है। तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को जस्टिस सर्व करनी पड़ेगी। ऐसे कनेक्शन में जस्टिस सर्व होती है, और कनेक्शन रियूनियन में जाते हैं। ठीक है, आप भले ही कितना ईगो
आपके पार्टनर का ईगो हो, भले ही आपका ईगो हो, ये सब तोड़ा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप शायद भूल गए हैं आपकी नेगेटिविटी की वजह से कि आपने ये कनेक्शन खुद यूनिवर्स से मांगा था, ठीक है। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, तो स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन यूनियन में आना ही होता है, या फिर यूनिवर्स लाकर दम लेता है, या वो चाहता है कि ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आए। द रीज़न कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी आया है वो बाहर से आया है, ठीक है, वो बाहर से लाने की कोशिश की गई है, जबकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए थे। तो नेगेटिविटी अफेक्ट करती है ऐसे कनेक्शन को, विक्ट्री जरूर मिलती है। सक्सेस ऑफ वॉन्स, यहाँ पर मैरिज होनी है। आप दोनों को जो पेन मिला है ना, वो पेन यहाँ पर हील होगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये कनेक्शन यूनियन में 100% जाएगा। उसके लिए सारा काम यूनिवर्स कर रहा है। हाथ खड़े करो, सरेंडर करो और अपना काम करो। बहुत सिंपल सा कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल। जो कनेक्शन दिखते हैं ना कि इन पे यूनिवर्स काम कर रहा है, उनके लिए बहुत आसान होता है। मतलब यूनिवर्स खुद बता देते हैं कि हम ये कनेक्शन पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो जाओ, ये इस कनेक्शन से हट जाओ, ठीक है। आज से मान लीजिए कुछ लोग कभी पर्सनल रीडिंग में ऐसे मतलब रीडिंग लेते हैं, कभी पूछते हैं कि कनेक्शन डेस्टाइंड है क्या, ना होगा कि नहीं होगा रियूनियन, पॉसिबिलिटी है, तो यूनिवर्स बता देता है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। वो सीधा आंसर नो में देगा अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और अगर कार्मिक में कोई भी पार्टनर एक चला गया है, तो वो ये कहेगा कि मैजिशियन कार्ड के साथ मैनिफेस्ट हो सकता है कनेक्शन, लेकिन वेटिंग में जाना पड़ेगा या काफ़ी इनर वर्क करना पड़ेगा। तो वो एक क्लियर आंसर ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है उस हिसाब से कनेक्शन 100% रियूनियन में जाएगा, और इस पर यूनिवर्स खुद काम करे, क्योंकि ये इस लाइफ टाइम से नहीं मैनिफेस्ट हुआ है, ये पास्ट लाइफ से मैनिफेस्ट हुआ है। और पास्ट लाइफ में ही इस कनेक्शन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा इनर वर्क ऑलरेडी किया गया है, ठीक है। तो ये तो ब्लेस्ड कनेक्शन है, डिवाइनली ब्लेस्ड। ओके गाइस, ये निकल कर आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।